कल्याण नमो वज्रायान नमो लोये सवसागुण ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलांच सौदेसिं परमं हवै मंगलम्। नमने हमारा हरिहंतो को राग द्वेष का नाश किया। नमन हमारा सद्गुरुवर को सम्यक ज्ञान का दान दिया। नमन हमारा हरिहंतों को राग द्वेष का नाश। परम प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर के चरणों में कोटिशः वंदन। प्रथम गणधर परम पूज्य श्री गौतम स्वामी के चरणों में वंदन। चारों दादा गुरुदेवों के चरणों में वंदन। चारों आचार्य भगवंतों के चरणों में वंदन। जैन कोकिला परम पूज्य गुरुवर्या विचक्षण श्री महाराज साहब के चरणों में वंदन। परम उपकारिणी सरल मना वयोवृद्धा परम पूज्य श्री चंद्रकला जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। परम उपकारिणी परम श्रद्धा गुरुवर्या मणिप्रभा जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। परम पूज्य श्री सुरेखा जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। उपस्थित समस्त श्री संघ, आज पर्वधिराज पर्युषण पर्व का कौन सा दिन है? चौथा दिन। पर्युषण पर्वधिराज में 14 पूर्वधारी आचार्य भद्रबाहु स्वामी के द्वारा रचित श्री कल्प सूत्र जी का व्याख्यान होता है, जिसके अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं। कल कौन सा विषय आ गया था? 10 कल्प का। आदिनाथ भगवान और भगवान महावीर स्वामी के समय के जो साधु भगवान हैं, साध्वी जी हैं, इस समय के जीव कैसे हैं और उनको क्या नाम दे दिया गया, जो कैसे हैं? ऋजु और जड़। 22 तीर्थंकर के साधु साध्वी, उन्हें ऋजु प्राज्ञ कहा गया। और भगवान महावीर के समय के मुनियों के लिए, साधु साध्वियों के लिए क्या कहा गया? वहां पे कहा गया कैसे हैं वे? वक्र और जड़। अर्थात सरलता भी नहीं है कि अपने दोष को स्वीकार कर लें, और उसके साथ साथ इतनी बौद्धिक क्षमता प्रज्ञा संपन्न भी नहीं है कि वे अपनी गलती को एहसास करें। यहाँ पर आगे क्रम में बताया जाता है कि जब पर्युषण किए जाते हैं, भगवान महावीर के शासन में पर्युषण की परंपरा है, तो पर्युषण किए जाते हैं किसमें? चातुर्मास में। और चातुर्मास कैसे क्षेत्र में होना चाहिए, उसके लिए भी यहाँ पर कहा गया है कि ऐसा स्थान हो कि जहाँ कीचड़ ना हो, जीवोत्पत्ति ना होती हो ज्यादा, स्थंडिल भूमि की अनुकूलता हो, उपाश्रय की अनुकूलता हो, दूध दही आदि सबकी व्यवस्था सहज प्राप्त होती हो, जैन फूल हो, वहाँ पर वैद्य हो, औषध हो, धान्य का संग्रह हो, ग्रामाधिपति हो, पाखंडी अर्थात ज्यादा अन्य लोग ना हो, भिक्षा सुलभ हो और स्वाध्याय की अनुकूलता हो। यदि इतने गुण भी ना मिले तो कम से कम 4 गुण तो उसमें जरूर होने चाहिए, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि मस्जिद मंदिर हो, स्थंडिल भूमि हो, सुखपूर्वक स्वाध्याय होता हो और गोचरी सुलभ हो।
इस प्रकार से जब चातुर्मास होता है तो उस चातुर्मास में पर्युषण पर्व की आराधना की जाती है। पर्युषण पर्व की आराधना के लिए यहाँ पर कहा गया है ये पर्युषण पर्व जो कि सर्वोत्कृष्ट पर्व है कि जैसे मंत्रों में नवकार, तीर्थों में शत्रुंजय तीर्थ, दानों में अभय दान, गुणों में विनय गुण, व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत, संतोष में नियम, तपस्या में शांति, ऐसे ही सारे पर्वों में सबसे उत्तम पर्व कौन से हैं? पर्युषण पर्व है। जब ये पर्युषण पर्वाधिराज का आगमन होता है, कल्प सूत्र की वाचना होती है, उसके अंतर्गत यहाँ कहा जाता है कि इस कल्प सूत्र को श्रवण करने का लाभ क्या है, क्योंकि लाभ के बिना किसी भी कार्य में किसी को बहुत जल्दी आनंद नहीं आता है। जब उसे समझ में आता है कि इसमें कुछ लाभ है तो उसके प्रति अपनी भावना ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ कल्प सूत्र श्रवण का क्या लाभ है? तो कहा गया एकग्र चित्ता जिनसासनम्मि पभाना पुव परन राजे तिसत्तवारम सुनंति कप्पम भवन नवमते लघु संतरन्ति। वे कहते हैं कि जो मनुष्य जिन शासन की प्रभावना करता हुआ, सत्कार पूजा करता हुआ, एकाग्र चित्त होकर के 3 बार, 7 बार या 21 बार श्री कल्प सूत्र जी को एकाग्रता से सुनता है, वह संसार समुद्र से तिर जाता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। कितना बड़ा लाभ बता दिया कि जिसने 3 बार, 7 बार, 21 बार कल्प सूत्र को सुन लिया तो उनका मोक्ष क्या हो गया? तो अपना तो हो गया कि नहीं हुआ? अपन ने भी सुन लिया तो अपन कह सकते हैं कि भी हमारा निश्चित हो गया। हाँ? क्योंकि कहा गया इसमें 2-3 शब्द क्या दिए गए, एक क्या कहा गया? एकग्र चित्ता, अर्थात एकाग्र चित्त होकर के जो सुनता है। और अभी अपन सुनते हैं तो कई बार क्या हो जाती है? नींद भी आने लग जाती है, फिर पहुंचते भी कई बार देरी से हैं, पूरा सुन भी नहीं पाते हैं। और यदि मान लो कि कोई कहता है मैं तो पूरा सुन रहा हूँ, प्रारंभ से लेके अंत तक, नींद भी नहीं आती है, पर सुनने के बाद भी सुनना उसे कहा जाता है जहाँ स्वीकार किया जाता है। कई बार कई लोग क्या कहते हैं, हमारा साहब हमारा ये लड़का है सुनता ही नहीं है। तो सुनता नहीं है तो क्या उसके पास श्रवणेंद्रिय नहीं है क्या सुनने के लिए? श्रवणेंद्रिय तो है, पर सुनता नहीं है का अर्थ क्या है कि इसको जो कहा जाए उसे मानता ही नहीं है। तो क्या कहा जाता है? ये हमारी सुनता नहीं। तो यहाँ पर इसी प्रकार से कहा गया है कि सुनना उसी को कहा जाता है कि जो हमारे जीवन में आचरण के रूप में आए। और भगवान महावीर का जीवन चरित्र जो कि हमें बराबर प्रेरणा दे रहा है कि किस प्रकार से प्रभु परमात्मा की यात्रा प्रारंभ हुई मोक्ष के लिए और किस तरह से वो आगे बढ़ते चले गए, तो उसी को श्रवण करके हमें अपने जीवन में भी विकास की ओर जाना। तो यहाँ पर अब कहते हैं कि पर्युषण पर्व तो आ गए, अब इसमें मुनियों और श्रावकों को क्या कार्य करना चाहिए? तो मुनियों को सभी को समस्तरी प्रतिक्रमण करना, केशों का लुंचन कराना, तेले की तपस्या करना, चैत्यों में भाव पूजा करना और क्षमापना अर्थात क्षमापना करना। इस प्रकार से यहाँ पर कार्य बताए। और श्रावकों के लिए कहा गया कि जिनेश्वरों की द्रव्य पूजा, भाव पूजा करना, आरंभ का परिहार करना, सुपात्र को दान देना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, जिन शासन की प्रभावना करना, अठम तप करना और परस्पर क्षमापना करना। अठम तप पर यहाँ पर दृष्टांत दिया गया है नाग केतु का। चंद्रकांता नाम की नगरी थी जहाँ पर विजयसेन नाम के राजा थे, श्रीकांत नाम के सेठ थे और श्रीमती नाम की जिनकी सेठानी थी। उनके एक पुत्र भी था और जो कि बहुत ही छोटा पुत्र है, पालने में झूल रहा है। माता अपनी सखियों के साथ में बैठी हैं, आपस में बात हो रही है कि कल से पर्युषण पर्व प्रारंभ होंगे तो कौन कौन तेले की तपस्या करेगा, अट्ठम करेगा। ये सारे शब्द उस बच्चे के कान में जा रहे हैं। और योगायोग जो पिछले जीवन में उसका संकल्प था, संकल्प क्या था कि उसने अपने जीवन में संकल्प किया था
कि मुझे तेले का तप करना है। पर उससे पहले ही उसकी सौतेली माँ ने उसकी झोंपड़ी में आग लगा दी। तब तो नहीं हो पाया। उसी भावना को लेकर के वहां से मर करके वह यहाँ पर जन्म लिया है जिसने, तो जैसे ही अट्ठम तप की बात सुनता है वैसे ही उसके भीतर में भाव जागृत हो गया कि मुझे भी अट्ठम तप करना है। नन्हा मुन्ना बच्चा और वो बाल्य में झूलने वाला, जब उसने पहले दिन पानी भी नहीं लिया, दूध भी नहीं लिया, तो वह मुरझाने लगा। और दूसरा तीसरा दिन आते आते तो उसका इस प्रकार से अवस्था हो गई कि वो मृत प्राय लगने लगा। और उसकी ऐसी दशा को देख करके माता पिता को भी बहुत अधिक शोक हो गया और उनका आयुष्य भी समाप्त होता है। इधर जैसे ही उस बच्चे को दफनाने के लिए सब सगे संबंधी आदि जाते हैं और दफनाने की क्रिया प्रारंभ करते हैं, उस समय स्वयं धर्मेंद्र देवता वहां पर उपस्थित होते हैं और उपस्थित होकर के वे कहते हैं ये बालक मरा नहीं है, ये तो मूर्छित है। उसके अंगूठे में अमृत का संचार करते हैं और 3 दिन हो चुके हैं अट्ठम के, इसीलिए वह उसका दुग्धपान अमृत का पान करता है। धर्मेंद्र देवता उस समय सबको बताते हैं इसने अट्ठम का तप किया था और इसीलिए ये इस प्रकार की इसकी दशा हो गई। यहाँ पर उसका नाम नागकेतु रखा जाता है। क्रमशः अपने संस्कारों की अभिवृद्धि करता हुआ, धर्म संस्कारों को बढ़ाता हुआ वह जीवन के पथ पर आगे बढ़ रहा है। जैसे युवा होता है पर उसके वो सारे संस्कार जो चल रहे हैं, परमात्मा की पूजा कर रहा है और उस समय में उसे एक तंदुलिया सर्प अर्थात बहुत छोटा सर्प है वो उसे काट जाता है। उसी समय वह ध्यान में लीन हो जाता है और केवल ज्ञान की उसे प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जिस प्रकार से अट्ठम तप के कारण नाग केतु को केवल ज्ञान तक परंपरा से प्राप्त हो गया, तो यह तप अपने आप में कर्मों का क्षय करने वाला है, हमें इंद्रियों का विजेता बनाने वाला है। यह तप कर्मों को भस्म करने वाला है। इसीलिए अट्ठम तप की प्रेरणा यहाँ श्री कल्पसूत्र जी ने दी गई है। इसी प्रकार से जैसे जिन शासन में यह पर्व बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, उसी प्रकार से शिव शासन में भी इसे ऋषि पंचमी कहा गया है और ऋषि पंचमी के रूप में इसे मनाया जाता है। ऋषि पंचमी का के पीछे भी एक दृष्टांत यहाँ दिया गया है कि पुष्पवती नाम की नगरी थी, अर्जुन नाम का वहाँ परिवार था, गंगाधर नाम का उनका पुत्र था। कालांतर में गंगाधर के माता पिता जब मृत्यु को प्राप्त हो गए, अगली गति, क्योंकि मृत्यु के बाद में फिर जीव अगली गति में अगले भव में चला जाता है, शरीर धारण करता है। उन दोनों ने भी शरीर धारण किया। पिता बैल बने और माता कुतिया बनी। वही घर है, वही मोहल्ला है, वही नगर है, सब कुछ वही होने के बाद भी क्या बदल गया? सब कुछ बदल गया, क्योंकि शरीर बदल गया, व्यवस्था बदल गई। एक दिन जब माता पिता के श्राद्ध का दिन है, ऐसे समय उस गंगाधर का मित्र आया और उसने बैल की मांगनी की और उन्होंने बैल उसे दे दिया। इधर घर में खीर आदि बन रही है ब्राह्मण आदि लोगों को खिलाने के लिए। ऊपर से एक सर्प की लार टपक रही है और इस दृश्य को देख लिया उस कुतिया ने जो मां रही है। देखते उसे लगा अब ये खीर जो कोई भी खा लेगा वही मरण शरण हो जाएगा, मैं मेरे परिवार को कैसे बचाऊं? आसक्ति जब माँ के रूप में थी तब भी थी और आज शरीर बदल गया, फिर भी उसे लगता है ये मेरा परिवार, और उसके प्रति भाव आसक्ति के उसके चल रहे हैं। सोच रही है क्या करना, कैसे करना, तो ऐसा करती हूँ कि इसमें मुंह डाल देती हूँ तो ये किसी के लिए भी खाने योग्य नहीं रहेगी। तत्काल उस कुतिया ने खीर में अपना मुंह डाल दिया और मुंह डालने के बाद में जैसे उस दृश्य को गंगाधर ने देखा, कुतिया को लकड़ियों से पीट दिया, क्योंकि इतनी ज्यादा खीर
और साड़ी उसके जूठन में चली गई। बहुत क्रोध आ रहा है। पिटाई होने के बाद वो कुतिया लंगड़ाते हुए कराहते हुए जाकर के अपने जगह पे गिर जाती है। सांझ को जब बैल आता है, बैल भी कराह रहा है, तब बैल कहता है मैं इतना थका हुआ हूँ, आज मुझे किस व्यक्ति को दे दिया गया कि दिन भर उसने मेरे से काम कराया, पर उसके बाद में भी मुझे कुछ खाने को भी नहीं दिया, पर तू क्यों इस तरह तड़प रही है। तब वे कहती देखो मैंने तुम्हारे परिवार को बचाने के लिए खीर को ऐंठा कर दिया और मुझे इस प्रकार से मार पड़ गई। जब ये दोनों बात कर रहे हैं, उस बात को गंगाधर भी सुनते हैं और गंगाधर को लगता है ओह ये क्या हो गया, मेरे माता पिता और मेरे घर में इस प्रकार से। वह अपने सन्यासियों से पूछता है तो कोई कहता है कि आप भादो सुदी पंचमी के दिन व्रत करो, इससे तुम्हारे माता पिता की सुगति होगी। इस प्रकार से इसे ऋषि पंचमी नाम का व्रत कहा गया है। अब यहाँ पर कहा जाता है कि इस पर्युषण पर्व को सभी मनाते हैं, पर कभी कोई ये भी कह सकता है कि सबके लिए मनाना क्या जरूरी है, क्योंकि भगवान महावीर आदि की कथा सुनकर के अपने जीवन को ऊंचाई पर पहुंचाना है, पर जिसका हृदय वैसे निष्पाप है तो उसे क्या जरूरत है सुनने की। लेकिन पर्युषण पर्व का यह श्री कल्पसूत्र जी आदि पर्युषण पर्व सबके लिए उपयोगी कैसा है, तो फिर यहाँ पर एक प्रसंग बता देते हैं कि एक राजा है, वो अपने पुत्र के उत्तम स्वास्थ्य के लिए वैद्यों को बुलाता है। पहले वैद्य को कहता है कि भाई तुम्हारी दवाई कैसी है। वो कहता है मेरी दवाई ऐसी है कि यदि किसी के शरीर में रोग हो तो समाप्त हो जाए, और यदि नहीं हो तो वो अपने आप में खत्म हो जाए, अर्थात उसका कोई लाभ ना हो। तो उन्होंने कहा तुम्हारी दवाई तो किसके समान है, राख में डालने के समान है, कि ली भी सही पर उसका कोई उपयोग नहीं हुआ। दूसरे वैद्य को पूछा कि तुम्हारी दवाई कैसी है। मेरी दवाई ऐसी है यदि रोग हो तो समाप्त कर दे, और रोग नहीं हो तो कोई दूसरा रोग पैदा कर दे। अरे तुम्हारी दवाई तो ऐसी है जैसे कि सोते हुए शेर को जगाने जैसी है, तुम्हारी दवाई भी उपयुक्त नहीं है। तो तीसरे वैद्य को कहा तो उसने ये कहा मेरी दवाई ऐसी है यदि शरीर में रोग हो तो समाप्त कर दे, और नहीं हो तो फिर शरीर में कांति लावण्य आदि को बढ़ाने में सहयोग करे। बस ऐसा ही पर्युषण पर्व है कि हमारे भीतर में जितना भी मलिनता का कचरा है उस कचरे को साफ करने के लिए ये पर्व आता है, और उसके साथ साथ हमारे सद्गुणों में अभिवृद्धि में भी ये सहयोगी बनता है। वैद्यों के दृष्टांत के पश्चात अभी इन्होंने कल्पसूत्र जी की महिमा बताई थी, और अब बता रहे हैं कल्पसूत्र जी का वाचना का क्रम जो प्रारंभ हो रहा है। और जब भी ये वाचना का क्रम प्रारंभ होता है, सबसे पहले हम किसका स्मरण करते हैं, नवकार महामंत्र का। बाकी सब तो मंत्र हैं, पर नवकार को क्या कहा जाता है, ये महामंत्र है। ऐसा महामंत्र है जो अपने आप में अमोघ है, अचूक है, और इसका उपयोग करने वाले को इसका लाभ मिलता ही है। तो यहाँ वाचना में मंगलाचरण में प्रारंभ किया जाता है, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो कुवच्छायाण, नमो लोय सबसाहुण, ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणासनो मंगलाणं च सौदेशिं परमं हवै मंगल। कल पूज्य श्री ने एक शब्द कहा।